तो नीड और डेयर कहाँ पर ऑर्डिनरी है और कहाँ पर मॉडल है, ये अगर समझ लेंगे तो आज दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर नहीं समझे हो पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो तो नीड और डेयर पहले पढ़ेंगे, फिर अलग से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज टू। ठीक है, यूज टू थोड़ा अलग है सबसे, इसलिए यूज टू को अलग पढ़ेंगे, और नीड और डेयर दोनों एक जैसे, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ेंगे। देखो नीड और डेयर, नीड नोट किसी को नहीं करना, समझना है अभी। नीड और डेयर पहले समझते हैं नीड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ इधर ध्यान दो, नीड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू हैव द नेसेसिटी ऑफ समथिंग। समझ में आ रहा बात? इसका मतलब क्या है, नीड का मतलब क्या है, किसी चीज की जरूरत होना, किसी चीज की जरूरत होना, टू हैव द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, यही है नीड का मीनिंग। मतलब हिंदी में अगर कहें, इसका मतलब हो जाएगा जरूरत होना, जरूरत होना या आवश्यकता होना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, जरूरत होना या आवश्यकता होना, ये नीड का मीनिंग है। और डेयर का, डेयर का मीनिंग क्या होता है, टू बी courageous enough to do something। देखो, डेयर का मतलब क्या है, टू बी courageous enough to do something, कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, है ना, काफी साहसी होना। मतलब डेयर का मीनिंग होगा साहस होना या हिम्मत होना, साहस होना या हिम्मत होना, ये दोनों का मीनिंग है। ठीक, नीड का मतलब जरूरत होना या आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब क्या है, साहस होना या हिम्मत होना। समझ में आ गया? ध्यान देना, हमें पता है, कल हम लोग पढ़ लिए हुए हैं, इसका जो फंक्शन है वो दो टाइप से है। फंक्शन का मतलब कार्य, है ना। पहला ये काम करता है किसकी तरह, ऑर्डिनरी की तरह, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह। इसी को हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, मॉडल वर्ब की तरह। अब कैसे काम करता है ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ऑर्डिनरी मतलब लेक्सिकल, और दूसरा फंक्शन क्या है, मॉडल वर्ब। ठीक, जब ये ऑर्डिनरी होता है, जब ये ऑर्डिनरी होता है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं नीड या डेयर, नीड या डेयर, और इसके बाद क्या करते हैं, टू, इसके बाद क्या देते हैं, वर्ब देते हैं। मतलब कि नीड और डेयर के बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव कहता है कि टू के बाद हम क्या देते हैं, वर्ब देते हैं। समझ में आया बात? इन्फिनेटिव के बाद, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू के बाद वर्ब देते हैं। तो ये ऑर्डिनरी होगा तो नीड और डेयर के बाद क्या देना, हमें टू प्लस वर्ब देना है। ध्यान देना ये बात। ठीक, किसके साथ, विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई। किसके साथ करना है, नीड और डेयर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और किसके साथ, आई के साथ देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दे, अब दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। अब यहां जो वे लोग है ये एक से ज्यादा है ना, इसका मतलब कि दे कौन सा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। कौन सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल। तो इसके साथ क्या होगा, नीड होगा कि नीड्स होगा, तो कहना कि नीड होगा, नीड्स नहीं होगा, क्या होगा, नीड होगा। डेयर होगा कि डेयर्स होगा, तो कहना कि डेयर होगा, क्या होगा, डेयर होगा।
ये बात तो पता ही पहले से, समझ में आया। तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर ये नीड और डेयर अगर ये लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, तो नीड और डेयर किसके साथ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, और आई के साथ भी क्या करना है, नीड या डेयर का इस्तेमाल ही करना है। समझ में आया। और याद रखना कि जब ये ऑर्डिनरी होगा तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, टू का इस्तेमाल होगा, टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात समझो। अच्छा पहले इधर देखते हैं, अगर ये मॉडल वर्ब होगा, अगर ये मॉडल वर्ब होगा तो सिर्फ यहाँ पर नीड होगा या सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, डेयर होगा, और उसके बाद डायरेक्ट तुम्हें करना है वर्ब। वर्ब का मतलब हुआ बेयर इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हुआ विदाउट टू, मतलब डायरेक्ट वर्ब। समझ में आया बात। अगर ये मॉडल है, क्योंकि कोई भी मॉडल होता है तो वो डायरेक्ट बेस फॉर्म लेता है, मतलब कि कोई भी मॉडल वर्ब बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करता है अपने बात। समझ में आया। तो वही बात है यहाँ पर कि अगर ये मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ नीड और डेयर के बाद तुम्हें बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब डायरेक्ट दे देना है। कोई दिक्कत इसमें? चल आगे देखो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीड और डेयर के बाद टू आ रहा है, और यहाँ नीड और डेयर के बाद कोई टू है, कोई टू नहीं, डायरेक्ट तुम्हें वर्ब का इस्तेमाल करना है, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। किसके साथ? विथ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट। समझ में आया। अब यहाँ नीड और नीड्स तो है नहीं, यहाँ सिर्फ नीड है या तो डेयर है, मतलब कि यहाँ भले तुम आई के साथ ही के साथ, ही के साथ, क्योंकि ही क्या है, वह, और वह जो है वह, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, मतलब ही के साथ हम क्या करेंगे, नीड्स करेंगे, आगे पढ़ाएंगे ये। हाँ देखो, अगर यहाँ नीड को हम क्या कर देंगे, नीड्स कर देंगे, या हम डेयर को क्या कर देंगे, डेयर्स कर देंगे, उसके बाद क्या देंगे, टू प्लस वर्ब। किसके साथ ये इस्तेमाल होगा, हाँ, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब अगर ही है तो ही कौन सब्जेक्ट है बताओ, सिंगुलर, क्योंकि ही का मतलब क्या होता है, एक आदमी, कोई एक आदमी ना वो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि बताओ नीड होगा कि नीड्स होगा, तो क्या बोलना तुम, नीड्स होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आए तो मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब में चाहे ही रहे, चाहे आई रहे, चाहे वी रहे, सबके साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, सबके साथ हमें नीड का ही इस्तेमाल करना है। ही के साथ भी नीड ही होगा, वी के साथ भी नीड ही होगा। कब? जब ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, मॉडल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, तो ठीक है। चलो इसके बाद दे के साथ, हाँ वही तो बताए हैं तुम्हें। यहां पर देखो नीड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। दे क्या है, दे प्लूरल है, क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट। समझा ना बात। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, नीड करना है या तो डेयर करना है। तो यहाँ या तो नीड होगा या तो डेयर होगा। डेयर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, और अगर नीड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो बात तो पहले प्रोटेंस में ही पढ़ते हैं सब, समझा बात। और अगर ये मॉडल वर्ब है तो दे के साथ चाहे किसी के साथ हो, नीड ही होगा। सबके साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट, सबके साथ क्या होगा, नीड होगा। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पर डैश दिया हुआ है और यहाँ पर तुम्हें वर्ब दिया हुआ है, तो कह रहा बताओ ही है, तो ही के साथ नीड्स होगा कि नीड होगा, तो कहना नीड होगा, ठीक है। क्या होगा, नीड होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑर्डिनरी वर्ब है या जो लेक्सिकल वर्ब है वो अगर इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, नीड या डेयर, टू के बाद क्या होगा, वर्ब होगा। अभी जस्ट पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, डेयर्स के बाद टू देना है, फिर क्या देना है, वर्ब देना है। ये दूसरी बात हमने पढ़ा था, ठीक। इधर हमने क्या पढ़ा था, मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब में कि अगर ये मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर क्या होगा, नीड होगा या डेयर होगा, और इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट वर्ब होगा, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा, ठीक है।
ये दो बात पढ़े थे अभी। उसके बाद ध्यान देना बढ़िया से। अब अगर ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अगर ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो याद रखना कि जहां पर तुम नीड करते थे, मतलब ये V1 है, क्या है ये? क्या है ये? V1। और ये भी क्या है? V1 है। और ये क्या है बताओ? ये V5 है। और ये भी क्या है? V5। कोई दिक्कत? क्योंकि ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी या लेक्सिकल वर्ब का वर्ब फॉर्म्स होता है। बात पढ़े हो? ये जो लेक्सिकल वर्ब होता है या ऑर्डिनरी वर्ब होता है उसका वर्ब फॉर्म्स होता है, लेकिन जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है या जो मॉडल वर्ब होता है उसका वर्ब फॉर्म्स नहीं होता है। समझ में आया बात? जब इसका वर्ब फॉर्म्स होता है, तुम पढ़े होगे टेंस में कि जब ये V1 या V5 नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो इसके बदले में क्या इस्तेमाल होगा? डू या डज इस्तेमाल होगा। अगर ये V1 है, नीड है, तो उसके बदले में क्या इस्तेमाल होगा? डू। अगर ये V5 है तो इसके बदले में क्या इस्तेमाल होगा? डज। और इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? जब डू डज आ जाएगा तो फिर क्या होगा? डेयर का इस्तेमाल होगा या नीड का इस्तेमाल होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब डू या डज, सॉरी, जब डेयर या नीड से पहले नॉट है, कल पढ़ लिए थे कि जब डेयर या नीड से पहले नॉट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? ऑर्डिनरी वर्ब है। और तभी तो ये डू या डज इस्तेमाल हुआ है। और जब डू डज इस्तेमाल हो जाए तो हमेशा ये क्या होगा? डेयर होगा या नीड होगा। और जब डू डज तुम देख लिए या नॉट को पहले देख लिए तो समझ गए कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। और जब ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा? टू प्लस वर्ब लेगा। यही बात तो तुम्हें ध्यान देना है। यही रहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही रहेगा। इसी सबको ध्यान दोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा इसी से। ये हो गया। अगर ये नेगेटिव बनेगा, मॉडल वर्ब अगर नेगेटिव बनेगा तो ध्यान देना, अगर ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर नीड या डेयर इसके बाद नॉट रहेगा। देख रहे हो डिफरेंस? कल यही बात पढ़ रहे थे हम लोग कि अगर ये ऑर्डिनरी है तो नॉट कहां आ रहा है? देखो, डेयर और नीड से पहले नॉट आ रहा है। अगर ऑर्डिनरी है, लेक्सिकल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब नहीं है, तब अगर ये मॉडल वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है तो वहां पर नॉट जो है वो डेयर या नीड से कहां आएगा? पहले आएगा। और ये हमेशा अगर नॉट आ गया पहले तो हमेशा ये डेयर या नीड ही रहेगा, डेयर्स नहीं हो सकता है। क्योंकि जब डू डज आ जाएगा तो पावर पूरा इसके पास है, तो यहां पर हमेशा डेयर रहेगा या तो नीड ही रहेगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब है तो नीड और डेयर के बाद नॉट आएगा। बस इसी को तो ध्यान देना है तुम्हें कि डेयर या नीड के बाद क्या रहेगा? नॉट। और फिर उसके बाद डेयर क्या करना है? वर्ब। समझ में आया? एक लड़का जो है, जो कल जो वीडियो हुआ था उसमें एक कमेंट किया कि सर आप बोले हैं कि नीड और डेयर के बाद तो बेस फॉर्म होता है, डायरेक्ट बेस फॉर्म होता है, लेकिन आप बीच में क्या दे दिए? नॉट दे दिए। आप बोले थे कि नीड और डेयर के बाद क्या होगा? डायरेक्ट क्या होगा? मतलब मॉडल वर्ब पर डायरेक्ट क्या होगा? बेस फॉर्म होगा। लेकिन बीच में क्या दे दिए? नॉट दे दिए। शुरू में बोले थे कि आप बेस फॉर्म होगा डायरेक्ट, और बीच में, अब लास्ट में जाके आप बीच में नॉट दे दिए। तो इसका आंसर क्या है कि नॉट वर्ब है। क्या तुम्हें वर्ब को देखना है? नीड और डेयर के बाद किसको देखना है? वर्ब को। तुम्हें नीड नॉट को देखना नहीं है। समझ में आया बात? तो वर्ब जब आएगा तो वो बेस फॉर्म ही आएगा डायरेक्ट। नॉट तो एडवर्ब होता है, नॉट वर्ब थोड़ी होता है, नहीं ना होता है। बस यही इसका आंसर है कि नीड और डेयर के बाद वर्ब को देखना है, नॉट को नहीं देखना। नॉट आ सकता है, ऐसे क्या? समझा ना बात? और जब नीड और डेयर के बाद नॉट आ रहा है इसका मतलब मॉडल वर्ब। और जब मॉडल वर्ब तो डायरेक्ट वर्ब आएगा, बेस फॉर्म। और अगर नीड और डेयर से पहले नॉट है इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है। और जब ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगा बल्कि टू के साथ आएगा। समझे बात? अगर ये इंट्रोगेटिव है, ये तो नेगेटिव वाला हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव है, क्या है ये? अगर ये इंट्रोगेटिव है, अगर ये इंट्रोगेटिव है, याद रखना कि नीड और डेयर कहाँ आएगा? पहले। और इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यहां रहेगा। और फिर उसके बाद बताओ क्या होगा? वर्ब होगा डायरेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट वर्ब होगा। और फिर अदर वर्ड देना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वही हुआ। और यहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये मॉडल वर्ब इंट्रोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, नीड या डेयर। क्या तुम ये बताओ एक बात फिर कि क्या नीड और डेयर यहां पर कभी नीड्स या डेयर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब यहां बताओ, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ ये। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या आएगा, यहां पर डू या डज आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, नीड आएगा या तो डेयर आएगा। समझ में आया? अगर डू डज है पहले और तब तुम्हें मांग रहे कि बताओ अब नीड होगा कि डेयर होगा, तो समझ जाना कि यहाँ V1 ही होगा, क्योंकि डू डज आ चुका है, और डू डज के बाद क्या होता है, V1 ही होगा। डू डज आ गया मतलब ऑर्डिनरी वर्ब है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा V1 या V5। तो डू डज के बाद हमेशा क्या होता है, V1। समझ आ रहा बात? नहीं समझ आया? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है ये, इंट्रोगेटिव में तुम्हें क्या दिया रहेगा, यहाँ पर डू या डज दिया रहेगा। ठीक, अगर डू डज तुम्हें दे दिया है तो फिर इसके बाद क्या आएगा, V1 आएगा, मतलब नीड आएगा या तो डेयर आएगा। नीड्स हो सकता है दोबारा, डेयर्स हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डू डज के बाद या तो नीड होगा या तो डेयर होगा। V1 ही होता है ना डू डज के बाद। अब तुम ये बताओ कि जब नीड और डेयर से पहले डू डज है, इसका मतलब कि लेक्सिकल वर्ब है कि मॉडल वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब मतलब ऑर्डिनरी वर्ब है। और जब ऑर्डिनरी वर्ब है, कैसे पता चले कि ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि नीड और डेयर से पहले क्या इस्तेमाल किया गया है, डू या डज। इसका मतलब कि किस रूप में फंक्शन कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, ऑर्डिनरी का फंक्शन है। इसका मतलब कि अब तुम्हें इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यही बात सब जो है, जो बाकी था पढ़ना, यही पढ़ना होगा। अब हम क्वेश्चन देंगे, तुम लोग अब आंसर बताना इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देते हैं MCQ। नेगेटिव में यहां देखो तुम, डू या डज है, इसके बाद क्या है, नॉट। तो नॉट इसके बाद क्या आएगा, डू डज आ गया तो क्या होगा, ये हमेशा V1 होगा ना, तो डेयर या नीड। और जब ये तुमने देख लिया कि नॉट पहले है, डू डज भी है, तो ऑर्डिनरी वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब में डू डज होता है डू डज नहीं होता है। तो अगर इसमें डू डज, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डिनरी वर्ब। एक ऐसी पता चल जाएगा। दूसरा कि मॉडल वर्ब अगर होता है तो नॉट कहाँ होता है, इसके बाद होता है, और यहां पर अगर ये ऑर्डिनरी है तो नॉट कहाँ है, पहले है। ठीक है, ऐसे भी समझ जाओगे कि क्या है, ये ऑर्डिनरी है। जब ये ऑर्डिनरी है तो इसके बाद टू प्लस वर्ब होगा, जब ऑर्डिनरी नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वर्ब हो जाएगा। समझा कि नहीं? नहीं समझा? ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। तो भैया इंट्रोगेटिव भी लिखा होगा, तो खाली नेगेटिव पहले दिख रहा है, तो ये नेगेटिव है, तब डू डज हुआ। डू डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होता है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वहां पर V1 V5 होता है, और जैसे अफर्मेटिव छोड़कर कोई भी सेंटेंस बनता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, वहां पर उस V1 या V5 के बदले में डू या डज का इस्तेमाल होता है। ये बात सब टेंस में पढ़ते हैं, समझा बात? तो यहां डू डज आने का रीजन है कि ये इंट्रोगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वहां पर डू डज आएगा ही आएगा। समझ में आया बात? तो यहाँ डू डज जो आया है वो इंट्रोगेटिव के रूप में आया है, और उसके बाद सब्जेक्ट। डू डज आ गया तो यहाँ भी वही होगा, V1 होगा, नीडी होगा या डेयर होगा, यहाँ भी डेयर होगा या नीडी होगा। यहाँ नीड्स या डेयर्स नहीं हो सकता, डू डज के बाद हमेशा V1। तो V1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी वर्ब का, लेक्सिकल वर्ब का वर्ब फॉर्म्स होता है, इसमें ऐसा नहीं कहते हैं हम लोग। इसको नोट करो। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फिर से बैक करो और फिर से देखना स्टार्ट करो। ठीक है।